अगर आप क्रिकेट क्लिप्स को अंडर फेयर यूज़ पॉलिसी भी यूज़ करते हैं तब भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। एंड यस, ये एक बहुत बड़ा सच है। 90% वीडियोस मैंने देखी जिसमें क्रिकेट क्लिप्स को यूज़ करने का गलत तरीका बताया जाता है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि उन वीडियोस पर लाखों में व्यूज़ थे। मतलब कितने ऐसे क्रिएटर्स होंगे जिन्होंने उस तरीके पर अमल करके क्रिकेट चैनल बनाए होंगे और उन पर भर भर के कॉपीराइट स्ट्राइक लगी होंगी। अब यहाँ पर मसला क्या होता है कि जो आपको बताने वाले होते हैं कि क्रिकेट क्लिप्स को कैसे यूज़ करना है, उन्होंने कभी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया ही नहीं होता। वो आपको सिंपली यही बताते हैं कि आईसीसी की वेबसाइट से उठा लो, यूट्यूब से उठा लो, अच्छे से एडिटिंग करो, अपनी वॉइस ओवर करो और आपको कोई भी मसला नहीं होने वाला। लेकिन फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। आप चाहे अंडर फेयर यूज़ भी क्रिकेट क्लिप्स को यूज़ करें तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, और मुझ समेत कई सारे क्रिएटर्स को स्ट्राइक मिली भी है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने पीक क्रिकेट चैनल का काफ़ी सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मैं क्रिकेट क्लिप्स को कैसे यूज़ करता हूं और आप किस तरह से कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट या कौन से यूट्यूब चैनल से आप क्रिकेट क्लिप्स को डाउनलोड करके अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं और किस तरह के क्लिप्स को यूज़ करने से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, चाहे आपने वो फेयर यूज़ के अकॉर्डिंग ही यूज़ क्यों ना किया हो। और जो रिसेंटली मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ चुकी है, तो इस वीडियो में भी उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपको शायद ही किसी और चैनल पर मिले। इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट 2 आने वाली वीडियोस है उनमें मैं बताने वाला हूं कि आप क्रिकेट की फुल हाइलाइट्स को या फिर क्रिकेट मैचेस को किस तरह से अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। एंड दूसरी वीडियो में कि आप मूवीज़ या मूवीज़ क्लिप्स को किस तरह से अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट क्लिप्स और मूवी क्लिप्स में कॉपीराइट सिस्टम थोड़ा अलग होता है। तो उसके लिए आप अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लीगली किस तरह क्रिकेट क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं जल्दी से आपको मेन पॉइंट बता देता हूं कि आप लीगली क्रिकेट क्लिप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फेयर यूज़ एक पॉलिसी है जिसके मुताबिक आप किसी भी दूसरे क्रिएटर की कोई भी वीडियो या फिर इमेजेस यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में बगैर किसी परमिशन के। लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट रूल कि आप जो क्लिप यूज़ करते हैं वो जितनी कम हो सकती है उतनी ही यूज़ करें, 3 सेकंड, 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड। दूसरा रूल कि उसमें आपको अपनी भी क्रिएटिविटी ऐड करनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप उस क्लिप पर अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं या फिर अपना म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका खुद का म्यूज़िक नहीं है तो आप नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा रूल कि आप उस क्लिप को ट्रांसफॉर्म करें, यानी उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिवली चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं, तो जहाँ से मैंने ये क्लिप उठाई है वहाँ पर इसके बारे में कुछ और बात हो रही थी, कुछ और कमेंट्री हो रही थी। मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ और बात है, यानी अब ये वीडियो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है। एंड चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कि आपने जिसकी भी क्लिप यूज़ की है, आपके उस क्लिप को यूज़ करने की वजह से उसे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में फेयर यूज़ डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिसने आपको स्ट्राइक देनी होगी वो आपको नहीं देगा या नहीं दे सकेगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी क्रिकेट क्लिप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं इस वीडियो के असल मकसद पर कि आप चाहे फेयर यूज़ के अकॉर्डिंग भी क्रिकेट क्लिप्स को यूज़ करते हैं तब भी आपको कैसे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है और कैसे आपको इससे बचना है। तो यहाँ से आपने बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है कि एक होते हैं आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, जैसे T20 वर्ल्ड कप हो गया, ODI वर्ल्ड कप हो गया, और एक होते हैं सीरीज़ मैच जिसमें एक टीम किसी दूसरी कंट्री में जाकर T20, ODI या टेस्ट मैचेस खेलती है। मान लो पाकिस्तान में कोई दूसरी टीम पाकिस्तान से 5 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलने के लिए टूर पर आती है, तो अब इन मैचेस की अगर आप कोई क्लिप यूज़ करते हैं 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, इवन कि 15 सेकंड की भी, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपको कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ज़रूरी बात समझनी होगी, जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो उसमें एक ओरिजिनल बॉल डिलीवर की जाती है और एक उसका रीप्ले दिखाया जाता है कि उस बॉल पर क्या हुआ, और ये बात आपको पहले से भी पता होगी। अब ये जो सीरीज़ मैच होते हैं, अगर आप इनमें से आप कोई भी क्लिप उठाते हैं तो उसमें आप उस ओरिजिनल बॉल के कुछ सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो रीप्ले के कुछ सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करना आपको वैसा ही होगा फेयर यूज़ के अकॉर्डिंग 10 या 15 सेकंड। तो इसके लिए आप कौन कौन से चैनल से वीडियो उठा सकते हैं और क्लिप्स को ट्रिम करके यूज़ कर सकते हैं, तो तकरीबन जितनी टीम्स हैं क्रिकेट खेलने वाली, हर कंट्री का एक ऑफिशियल क्रिकेट चैनल है। तो आप इन चैनल से वीडियोज़ को उठाकर उनमें से जो भी पार्ट आपको चाहिए उसे ट्रिम कर लें और अपनी वीडियोज़ में यूज़ करें, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वहाँ पर ज़्यादातर क्रिएटर्स को मार पड़ती है, स्ट्राइक पड़ती है, और इसी पर आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यूट्यूब वीडियोस में। तो आप आईसीसी की वीडियोस को कैसे यूज़ करें कि आपको कोई भी स्ट्राइक ना आए, क्योंकि क्रिकेट की क्लिप्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक आईसीसी की तरफ से, दूसरे नंबर पर आईपीएल की वीडियोज़ को अपलोड करने से, एंड थर्ड एशिया कप की वीडियोज़ को अपलोड करने से पड़ती है। अब आईपीएल और एशिया कप के बारे में तो हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीसी की वीडियोज़ के बारे में।
तो देखिए आईसीसी के T20 या ओडीआई वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं और इनको ऑर्गेनाइज करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो आईसीसी क्या करता है कि वो इन टूर्नामेंट्स के राइट्स किसी और कंपनी के पास रख देता है कि अगर इन टूर्नामेंट्स की कोई क्लिप कोई और चैनल यूज़ करे तो आपने हमारे राइट्स की हिफाजत करनी है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कॉपीराइट मैच टूल के थ्रू तकरीबन रोजाना उन सब वीडियोस को स्कैन करती हैं और अगर किसी चैनल ने उन टूर्नामेंट्स में से किसी क्लिप को यूज़ किया होता है तो उस वीडियो को देखे बगैर ही ये कंपनीज फौरन से स्ट्राइक दे देती हैं। एंड ये कॉपीराइट मैच टूल आपको भी मिल जाता है जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जिससे आप भी देख सकते हैं कि किसने मेरी कौन सी वीडियो यूज़ की है और कितने % यूज़ की है। तो आप भी किसी को स्ट्राइक दे सकते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ चुकी होगी। लेकिन हो सकता है यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आए और आप कंफ्यूज हो जाओ कि अगर सच में आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स की क्लिप्स हम यूज़ नहीं कर सकते तो जो चैनल 2011 के वर्ल्ड कप की ये क्लिप यूज़ करते हैं, 2016 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के ये छक्कों की क्लिप्स यूज़ करते हैं या 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल की क्लिप्स यूज़ करते हैं, तो उनको स्ट्राइक क्यों नहीं आती, जैसे अभी मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो यही वो ऐसी बारीकी है जिसको अगर आप समझ गए तो आपको कभी भी आईसीसी की तरफ से कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका आपको जवाब आए ना आए, लेकिन ये बारीकी आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। आपने 2011 के फाइनल, 2016 के फाइनल और 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल की क्लिप्स तो बहुत सारे चैनल्स पर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने 2014 के फाइनल, 2015 के फाइनल, 2021 के फाइनल या 2022 के फाइनल की क्लिप्स कहीं पर देखी हैं? आई होप आपका जवाब नो होगा। और अगर किसी ने देखी भी होंगी तो वो बहुत ही छोटी क्लिप होंगी, 2 से 3 सेकंड की, यानी इस तरह की ओरिजिनल बॉल डिलीवर हो रही हो और वैसी क्लिप आपने नहीं देखी होगी जिसको 5 सेकंड से भी ज़्यादा यूज़ किया गया हो। तो होता क्या है कि ये आईसीसी की मर्जी होती है कि वो कौन से टूर्नामेंट्स की क्लिप्स को यूज़ करने की परमिशन देता है, लेकिन इसके लिए आईसीसी ने कहीं पर भी कोई रूल क्लियर नहीं बताया हुआ कि आप फलां टूर्नामेंट के फाइनल की या फलां टूर्नामेंट की क्लिप्स को यूज़ कर सकती हैं। ये हमें खुद से ही पता करना होता है। तो खुद से पता करने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप डिफरेंट चैनल्स पर जाएं जो छोटी छोटी क्रिकेट क्लिप्स को यूज़ करके उन पर वॉइस ओवर करते हैं या जो क्रिकेट के टॉप 10 या टॉप 5 वाली वीडियोस बनाते हैं, उनकी वीडियोस को देखें कि वो इन टूर्नामेंट्स में से कौन सी क्लिप्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप उन चैनल्स की वीडियोस को देखेंगे तो वहीं से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन सी क्लिप्स को यूज़ करने से कॉपीराइट का कोई भी इशू नहीं आता। तो आप भी बेफिक्र होकर उन क्लिप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात का ख्याल रखना है कि अगर उन्होंने उस क्लिप को सिर्फ 5 सेकंड ही यूज़ किया है तो आपको भी सिर्फ 5 सेकंड ही यूज़ करने हैं, या फिर इससे भी कम। ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो बेहतर यही है कि जितना उन क्रिएटर्स ने यूज़ किया हो आप भी उतना ही करें। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है किसी भी बड़ी टूर्नामेंट की क्लिप्स को यूज़ करने का। और अब मैं आपको एक लीगल ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप उन मैचेस की क्लिप्स को भी यूज़ कर सकेंगे जिनको अगर आप नॉर्मली यूज़ करते हो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। एंड इससे आप ये भी अच्छे से समझ जाओगे कि कॉपीराइट सिस्टम वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2022 के पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की हाईलाइट्स की वीडियोस में से कोई क्लिप अगर यूज़ करते हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपको स्ट्राइक पड़ेगी। लेकिन इसी मैच की एक वीडियो आईसीसी के यूट्यूब चैनल पर पड़ी है जिसमें मैच तो यही दिखाया गया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिप्लेज हैं और उसमें कैमरे का एंगल चेंज करके दिखाया गया है, यानी इस मैच को एक फिल्म की तरह दिखाया गया है। इसी तरह 2019 के वर्ल्ड कप की फाइनल की एक हाईलाइट्स वाली वीडियो है और दूसरी वीडियो है जिसमें इस वर्ल्ड कप के फाइनल को एक फिल्म की तरह दिखाया गया है, जिसमें कैमरा के एंगल्स को चेंज करके काफ़ी सारे रिप्लेस दिखाए गए हैं। तो आप इस तरह की वीडियोस में से चाहें तो 1 से 2 मिनट की क्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं और आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन आपने लगातार किसी भी क्लिप को यूज़ नहीं करना, मतलब 10 सेकंड यूज़ करें, उसके बाद बीच में कोई और वीडियो लगा लें या फिर इमेजेस लगा लें, उसके बाद फिर 10 सेकंड। अब यहाँ पर कॉपीराइट को समझने वाली बात कौन सी है कि ज़्यादातर स्ट्राइक ऐसी क्लिप्स पर आती हैं जिसमें ज़्यादातर ये कैमरा एंगल यूज़ किया जाता है और एक बॉलर अगर ओरिजिनल बॉल डिलीवर करता है। अगर आप रिप्लेस यूज़ करती हैं या ऐसी क्लिप यूज़ करती हैं जिसमें कैमरा एंगल चेंज हो तो कोई भी इशू नहीं आता। एंड ये बात YouTube ने अपनी कॉपीराइट की गाइडलाइन में भी मेंशन कर रखी है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के रिप्लेस की क्लिप्स को यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये क्लिप्स फेयर यूज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करें एंड कम से कम यूज़ करें, तो आपको कोई भी इशू नहीं आ सकता, ये फेयर यूज़ काउंट होगा। तो अभी आप जितनी भी क्लिप्स देख रहे हैं, अगर मैं इनकी ओरिजिनल बॉल डिलीवरी वाली क्लिप्स यूज़ करता जिसमें कैमरे का ये वाला एंगल यूज़ होता तो मुझे स्ट्राइक मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। लेकिन इन क्लिप्स पर मुझे कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि एक तो ये रिप्लेस हैं, दूसरा इनमें कैमरे का एंगल चेंज है। अब जैसे ये एक क्लिप है तो ये कोई रिप्ले नहीं है, ये एक लाइव ओरिजिनल बॉल डिलीवर की जा रही है, लेकिन इसमें कैमरे का एंगल चेंज है जिसकी वजह से मुझे कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन अगर यही बॉल मैं इस कैमरा एंगल से यूज़ करता तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती थी। तो इस तरह की बेशुमार क्लिप्स आपको आईसीसी के चैनल से मिल जाएंगी।
आईसीसी की इस प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इस प्लेलिस्ट की वीडियोस में से जो क्लिप यूज करनी हो उसे डाउनलोड करें और किसी भी एडिटिंग ऐप या सॉफ्टवेयर में ट्रिम कर लें उन क्लिप्स को, और थोड़ा सा जूम और कोई फिल्टर भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा। तो आईसीसी के चैनल पर बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं जिनकी वीडियो से आप क्लिप्स को फाइंड करके यूज कर सकते हैं। वैसे यार इतना कुछ मैंने आपको बता दिया तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये सीक्रेट मैं जानता हूँ आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेंगे। तो सब्सक्राइब भी कर लो अगर इसी तरह का कंटेंट आपको चाहिए और आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई सीरीज मैचेस की और आईसीसी के टूर्नामेंट्स की। अब हम बात करते हैं एशिया कप और आईपीएल के बारे में। तो एशिया कप पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप अपने रिस्क पर एशिया कप की कोई क्लिप यूज़ करते हैं तो आपको स्ट्राइक आ सकती है, लेकिन अगर आप किसी और चैनल पर देखते हैं और वही क्लिप अपनी वीडियोस में यूज़ करते हैं तो डोंट वरी, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। लेकिन आईपीएल के बारे में बात करें तो आईपीएल की कॉपीराइट पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। जहां तक मैंने क्रिकेट चैनल देखे हैं तो वो आईपीएल की कहीं कोई 1 से 2 सेकंड की सिर्फ रीप्ले वाली क्लिप यूज करते हैं, वरना उनकी 90% वीडियोस में खुद आईपीएल की कोई क्लिप यूज ही नहीं होती। तो बेहतर यही है कि अगर आप आईपीएल के बारे में कोई बात करते हैं तो उसके लिए वीडियो क्लिप्स की बजाय इमेजेस का यूज करें, जो आप गूगल से उठाकर अपनी वीडियोज में यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में बात करते हैं कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मिली थी, किसने दी थी और कौन सी क्लिप यूज करने पर दी थी। तो अगर आप YouTube पर ये वीडियो सर्च करके देखें जो आईसीसी के चैनल पर पड़ी है, इसमें आप इस वीडियो को 1 मिनट 57 सेकंड से स्टार्ट करें और 2 मिनट 1 सेकंड तक देखें। दूसरी क्लिप 6 मिनट 5 सेकंड से स्टार्ट करें और 6 मिनट से 9 सेकंड तक देखें। चाहें तो अभी इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले ले बाद में देखने के लिए। तो ये वो 2 क्लिप्स थी जिनको यूज करने पर मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर स्ट्राइक आई, जो आईसीसी की तरफ से नहीं बल्कि इनके मीडिया राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली कंपनी की तरफ से थी। अब इन 2 क्लिप्स को मैंने फेयर यूज के अकॉर्डिंग अपनी वीडियोज में ऐड करा था, लेकिन फिर भी स्ट्राइक आई क्योंकि इस पर वही सारी बातें अप्लाई होती हैं जो पहले इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वैसे तो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को जाकर देखेंगे तो और ज्यादा क्लियरली आपको समझ आ जाएगा कि इन क्लिप्स पर कैसे मेरी कही हुई सारी बातें अप्लाई होती हैं। और ये वीडियो अगर समझ नहीं आई या कुछ बातें भूल गई हैं तो दोबारा देख लें। अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर इस टॉपिक पर मेरी पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि आप मूवी क्लिप्स को कैसे यूज कर सकते हैं और वहां पर कॉपीराइट सिस्टम कैसे वर्क करता है।